अगर आपने देखा हो तो आप बताइए हमें तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। विकास कहाँ है, किधर है, कौन सा विकास, कैसा विकास और किसका विकास? हम वही पूछ रहे कि किसका विकास आपने किया है। जनता का तो कोई विकास ही नहीं है, शहर का कोई विकास नहीं है, गांव का कोई विकास नहीं है और ना राज्य का कोई विकास। कांग्रेस ही आएगी, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है इनके पास, क्योंकि कांग्रेस ने सब दिया बनाया। प्रजा अभी जाग गई है। प्रजा यहाँ गुजरात की प्रजा इतनी बोली और इतनी धार्मिक प्रजा है, उनको मालूम है इनके पास कोई विकास का मुद्दा होता तो बताए कि गुजरात में हमने ये काम किया। माहौल बदल गया है और लोगों ने तय किया। लोग अभी परेशान है, डरते हैं, इसके लिए बाहर नहीं आते। उनको अपना हक मांगना है तो 1 तारीख को वोटिंग करके दिखाएंगे। गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चुनाव करीब आ चुके हैं, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? कांग्रेस की तैयारी घर घर डोर टू डोर जाके प्रचार करना, राहुल जी ने और कांग्रेस की विचारधारा जो काम करना है, जो इन्होंने नहीं किया, वो 8 वचन का काम करने का है। लोग परेशान है, हम लोग जाते हैं, हम बात करते हैं, लोग खुद परेशान है, हम भी खुद परेशान है कि इन्होंने 27 साल में कुछ किया नहीं। तो क्या लग रहा है, बदलाव हो पाएगा इस बार? बदलाव 100% होगा। लेकिन वहीं मोदी जी का एक बयान आया कि कुछ लोग राज्य का नमक खा के गुजरात को गाली बकते हैं। गाली का सवाल नहीं है, वो तो उनका भावुक होता ही है प्रवचन हर वक्त। वो बोलता है मुझे ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनकी तो वो स्टाइल है। कभी मंदिर पे, कभी धर्म के जातिवाद पे होता है, लेकिन वो मोदी जी है, बड़ा प्रधान है, वो कुछ भी बोले। लेकिन आज मैं एक ही बात बता रहा हूँ कि गुजरात मॉडल पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में दिखाया गया, तो 27 साल के बाद उनको आज रोड शो क्यों करना पड़ा? आज कितनी जाहिर सभा हो रही है। हमारा हिंदुस्तान अभी ऊपर जो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया लेकिन मैं आपको भूला नहीं हूँ, इसलिए आते हैं वो तो वो भी नहीं भूले और हम भी कांग्रेस वाले उनको नहीं भूले। कैसे भूले हम? हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हमारे को जो खाने का, हमको जो रोजी रोटी, हमको जो उन्होंने संकल्प दिया, मैं लाइट बिल में कम होगा, वेरा बिल में कम होगा, गैस में कम होगा, बिजली में कम होगा, अपने तेल में कम होगा, वो कोई चीज़ में कमी नहीं हुई। और आधे में जब GST लगा दिया तो छाछ, दही, दूध, गरीब आदमी कठोर ये सब खाते हैं, और वो भी कैसा कि 2.5 किलो लो तो तुम्हारा GST नहीं, 25 किलो लो तो GST नहीं। 25 किलो के नीचे जैसे हमारे जैसे हम मजदूरी करते हैं, वो हम 1 किलो लेते हैं, 500 ग्राम लेते हैं, उस पर GST का जैसे असर गिर रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल लिख के दे रहे हैं कि कांग्रेस की 5 सीट नहीं आएंगी गुजरात में। वो तो अभी मालूम पड़ेगा, 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी और गुजरात की प्रजा, वो 2 ही चीज़ चाहती है, एक भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। और उनको मालूम है कांग्रेस ने इतने साल में जो काम किया है, वो काम दिख रहा है। और इनके 27 साल के अंदर जो प्राथमिक शाला थी, जहाँ गरीब मध्यम वर्ग के बच्चे लोग पढ़ते थे, वो शालाएं अभी धीरे धीरे बंद हो गई। और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को, जो अपने साथी थे, उनको प्राइवेट स्कूल का लाइसेंस, 150 सीटों का दावा कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि कांग्रेस सरकार बना रही है। प्रजा ने नक्की तय कर लिया है। वो तो आगे 180 सीट बोलते थे, आगे 180, 2017 में 180 सीट आने वाली थी, क्या हुआ? और ये तो प्रजा अभी जाग गई है। प्रजा यहाँ गुजरात की प्रजा इतनी बोली और इतनी धार्मिक प्रजा है, उनको मालूम है इनके पास कोई विकास का मुद्दा होता तो बताए कि गुजरात में हमने ये काम किया। गुजरात में एक ही ब्रिज बनाया, वो ब्रिज भी टूट गया और 150 आदमी मर गए बच्चे के साथ। बना भी कहा, उसकी मरम्मत हुई थी। मरम्मत वो बना, वो लोग बोले हमने ये चालू किया, वो पहले से था, लेकिन मरम्मत में भी ऐसा हो गया। अब जैसे ब्रिज बनाते तो ब्रिज 2 साल रहा कि, वो तो एक घटना थी ना। घटना ऐसी होती है। जिस कंपनी को उन्होंने जो काम दिया था, वो कंपनी का काम ही नहीं था, और गवर्नमेंट के किसी जिला पंचायत, वहाँ कोई उसका यही नहीं लिखान पठान, वो भी पेपर में, अखबार में आ गया। अभी सब खुला हो गया। माहौल बदल रहा है कुछ यहाँ पे? माहौल बदल गया है और लोगों ने तय किया। लोग अभी परेशान है, डरते हैं, इसके लिए बाहर नहीं आते। उनको अपना हक मांगना है तो 1 तारीख को वोटिंग करके दिखाएंगे। कांग्रेस का कुछ लग रहा है माहौल यहाँ पे? कांग्रेस ही आएगी, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है इनके पास, क्योंकि कांग्रेस ने सब दिया बनाया। तीसरी पार्टी भी है ना, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी है, लेकिन उनका एक बंदा जो पूर्व विधानसभा में था, उसने वापस खींच लिया आम आदमी पार्टी, वहाँ खाली हो गई पार्टी। अब ये कैसी पार्टी? मोदी जी कहते हैं गुजरात को मैंने बनाया, कैसे देखते हो? भाई साहब, गुजरात को किसी ने नहीं बनाया, गुजरात पहले से बना हुआ है। कोई बोलेगा मैंने बनाया, हम भी नहीं बोलेंगे हमने बनाया। गुजरात बना हुआ है, गुजरात के लोगों से वजह से बना हुआ है। लोगों ने जो गुजरात के लोगों ने, इस जनता ने यहाँ पे जो टैक्स दिए, वो टैक्स से गुजरात बना है, किसी सरकार ने नहीं बनाया गुजरात को। 27 साल के विकास को कैसे देखते हो? 27 साल का विकास हमें दिख ही नहीं रहा है। आप जनता से पूछिए, जनता पता है कि कौन सा विकास है, कैसा विकास, हमें तो कोई विकास दिख रहा है। लगातार 27 साल से भाजपा सरकार में बनी हुई है, तो कुछ तो काम किया होगा। अरे भाई, हमको नहीं दिख रहा है। अगर आपने देखा हो तो आप बताइए हमें तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। विकास कहाँ है, किधर है, कौन सा विकास, कैसा विकास और किसका विकास? हम वही पूछ रहे कि किसका विकास आपने किया है।
जनता का तो कोई विकास ही नहीं है, शहर का कोई विकास नहीं है, गांव का कोई विकास नहीं है और ना राज्य का कोई विकास है। अभी विकास किसका है उसको आपको पूछना होगा उनको कि भाई आपने किसका विकास किया है। अभी मोदी जी यहाँ आए थे तो बोल रहे थे कि कुछ लोग जो सत्ता से बाहर कर दिया है जिन लोगों को, वो यात्रा लेके निकल पड़े हैं। राहुल गांधी पे तंज कसा है उन्होंने। राहुल गांधी युवा और उन्होंने देखा कि ये सब नफरत का राजनीति चल रहा है, तब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, लोग डर गए, छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे जाति वाले डर गए कि इनके डरावनेपन में लोग घबरा गए और भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने संकल्प किया। जो महात्मा गांधी ने यहाँ आके जो संकल्प करके पूरे हिंदुस्तान में घूमे थे, तब उनको पता चला हिंदुस्तान की हालत क्या है। वो देखने गए और लोगों को बोले मैं जब तक हूँ, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस की विचारधारा है, आप डरो मत, हम आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन राहुल गांधी की दाढ़ी पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वो तो कुछ भी करे, वो टी शर्ट पहनता है तो सवाल करता है, कोई मिलने आता है, लड़का मिलने आता है, कोई लड़की मिलने आता है, आप जैसे अच्छे लोग मिलने आते हैं तो भी बोलता है कि ये लोग तो है। राहुल गांधी ने बताया कि उनकी दाढ़ी सद्दाम हुसैन जैसी लगती है, आसाम की सीएम ने बताया। वो भारतीय इंसान की ये लायकात नहीं है, जिनके पास कोई लायकात ही नहीं वो ऐसे ही लफ्ज बोलेगा। राहुल जी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देते, जब निकले थे तब क्या बोलते थे ये भाजपा वाले, इन लोग ने क्या बोला, कितने आक्षेप किए। क्या लग रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी? भारत जोड़ो यात्रा रंग लाएगी नहीं, आज रंग आ गया, चुनाव के लिए नहीं, लोगों में अब एक विश्वास हो गया कि कोई भरपूर ताकत वाला हमारे साथ, हमारे पीछे खड़ा है और वो लोग समझ गए कि यही चलेगी, कांग्रेस की विचारधारा ही चलेगी और राहुल जी चलेंगे, क्योंकि वो एक सबको जोड़ के चलने वाली है। कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने वाली है, तोड़ने वाली नहीं है। लेकिन बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता कहाँ रोड शो कर पा रहे हैं? हमें रोड शो, हमारे नेताओं को रोड शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी विचारधारा ही ऐसी है। हमारे एक एक वर्कर जो लोगों के पास जाते हैं तो लोग बुलाते हैं। हमारी विचारधारा तो ये है, इंदिरा जी ने साथ दी, राजीव गांधी ने बलिदान दिया, यही तो विचारधारा है, एकता की विचारधारा तो ये है। कुछ लोग कहते हैं कि सरेंडर कर दिया है कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी सरेंडर होती नहीं। कांग्रेस एक विचारधारा है, विचारधारा, और विचारधारा पूरे हिंदुस्तान में एक छोटे से छोटे गांव में छेवाड़ तक आपको मिलेगी। कांग्रेस ही तो मिलेगा। यही विचार लोगों ने तय कर लिया, कांग्रेस के सिवा शासन हो ही नहीं सकता और चला ही नहीं सकता। क्या लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी? 100% बनाएगी, लोग बनाएंगे, कांग्रेस नहीं, लोग कांग्रेस को लाके रखेगी। नारे गुजरात में कांग्रेस ही लाएगी, लोग लाएंगे कांग्रेस को। क्या लग रहा है माहौल बदल रहा है? 100% माहौल बदल रहा है गुजरात में। गुजरात हमें सद्भावना पड़ रहा है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम जातिवाद यहाँ चलेगा नहीं, इसीलिए मोदी जी को अपने 3 दिन का दौरा बढ़ाना पड़ा है। कौन आ रहा है गुजरात में? गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है।